परमेश्वर अक्षरातीत ने हमें जो परम धाम की वाणी दी है, यह वाणी हमें माया से परे ले जाने के लिए आई है। आज तक की सृष्टि में कोई भी नहीं हुआ जो माया से पार हो जाए। हिमालय की गुफाओं में न जाने कितने ऋषि मुनियों ने अपना जीवन लगा दिया। उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए। उनकी आंखों की पलकें एक एक फुट तक लंबी हो गई। उन्होंने धन को स्पर्श नहीं किया, सुंदर स्त्री को स्पर्श नहीं किया, आंखें बंद किए रहे, फिर भी माया ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन हमको सरलता से माया ने छुड़ा दिया। आज एक विशेष बात मैं कहूंगा जो आज की चर्चा का विषय है। सुंदर साध जी एक गुण देखो रे, जो मेरी धनी की देखे। अक्षरातीत ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है जो आज दिन तक इस सृष्टि में न कभी हुई थी न कभी हो पाएगी। आप सोचेंगे कि क्या है? वह है माया से हमें छुड़ा देना। आप सोच रहे होंगे कि हमको माया से कैसे छुड़ा दिया गया? हम तो माया में, क्योंकि झूठ हम बोलते हैं, क्रोध हम करते हैं, परिवार के मोह जाल में हम रहते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं आपको अटपटी लगेगी और उसको समझना आवश्यक है। जागने के ब्रह्मांड में भले ही हम झूठ बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, काम क्रोध मद लोभ विकार हमारे पास है, लेकिन ब्रज में क्या था? ब्रज में स्थिति कुछ अलग थी। प्रेम था हमारे पास, राज्य को रिझाते थे। राज्य श्री कृष्ण के तन में लीला कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण बछड़े लेकर वन में जाते थे तो जब तक लौट नहीं आते थे, गोपियां एकटक बाट देखती रहती थी। घर का सारा काम करते हुए भी उनका सारा ध्यान कृष्ण पर लगा रहता था। आज तो ऐसा नहीं है। आज हम सुंदर साथ मुश्किल से कोई 5 मिनट में ही सेवा पूजा कर लेता है, कोई 5 मिनट में ही चितवनी पूरी कर लेता है। समय ही नहीं है, क्योंकि सबको तृष्णा लगी है। किसकी? जानते हैं, धन कमाने की। हम ओवर ड्यूटी कर लेंगे, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर लेंगे, 16 घंटे काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा आएगा तो अच्छा भवन बनाएंगे, 15, 20, 25 लाख की कार खरीदेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। इसी के लिए तो उन गोपियों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो माया में क्यों कहेंगे? आज का विषय यही है। सुंदर साध जी गुण देखो रे, जो मेरी धनी है की मुखी। क्यों ये न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी हो जाए। इस जागने के ब्रह्मांड में यदि हमने वाणी का ज्ञान ले लिया किंतु उसको प्रेम में परिणित नहीं किया तो माया हमको छोड़ नहीं पा रही। माया तो हमको छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर किसका बना है? माया का। हमारी इंद्रियां माया की, हमारा अंतःकरण मन किसका है? माया का। माया से ही मन बना है। ये परम धाम का मन नहीं है। परम धाम के मन में तो केवल प्रेम रहेगा, राज्य के प्रति समर्पण रहेगा, श्रद्धा रहेगी। लेकिन ये मन क्या चाहता है? मन 5 इंद्रियों से 5 विषयों का सेवन करना चाहता है। आंखें रूप देखना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श का सुख लेना चाहती है, जीवा 56 व्यंजनों का सुख लेना चाहती है, 6 रसों का, और नासिका सुगंध लेना चाहती है, कान मधुर आवाज सुनना चाहती है। इन्हीं के पीछे तो सारा संसार भाग रहा है। किंतु इन विषयों ने हमें घेर रखा है। लेकिन एक बात इस जागने के ब्रह्मांड में है जो ब्रज में नहीं थी, जो रास में नहीं थी। इसमें जो हमें पहचान मिली है, और वो पहचान किससे मिली है? वाणी से मिली है। वाणी के अतिरिक्त हमें कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो इस माया के ब्रह्मांड में हमें अक्षरातीत की पहचान कराए। ब्रज में कितना भी प्रेम है तो क्या? जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों की स्थिति क्या है जानते हैं? हम इस जागरण के ब्रह्मांड में साधना कर पाए। सवेरे आकर के यशोदा मैया के साथ सारी गोपियां राधा जी के साथ बैठ जाते हैं, और सवेरे से लेकर शाम तक, शाम ढलने तक कृष्ण की बाट देख रही है
कि कहा था कि हम तो कुछ दिनों में मैं लौट आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। कह गए थे कि मैं 4 दिन में ही लौट आऊंगा, लेकिन नहीं आया। ऐसा करते करते 1-2 महीना नहीं, वर्ष नहीं, बुढ़ापा उनका आ गया। राधा से कोई हंसी में कह दे, देखो कृष्ण आ गए, 90 साल की बुढ़िया है राधा, तन है बूढ़ा, लेकिन ऐसे झटके से उठती है जैसे 16 साल की कन्या। क्यों? क्योंकि राधा का प्राण ही कृष्ण है। वो प्रेम उस समय था। मैं प्रतिबिंब की सखियों की बात कर रहा हूं, 11 वर्ष 52 दिन की नहीं। उनको प्रेम है श्री कृष्ण से, अथाह प्रेम है। ब्रज वालों को उनसे भी करोड़ों गुना प्रेम है, लेकिन एक चीज नहीं है, वह है पहचान नहीं है। और जागने के ब्रह्मांड में आपके पास प्रेम नहीं है, लेकिन पहचान। पहचान की महत्ता क्या होती है? आप देखिए, जो चौपाई कह रही है, अरस परस यूं भई ब्रज में, सो मेरे धनिये दे चुका। ब्रज में क्या हुआ था? अरस परस। न हमने माया को छोड़ा, न माया ने हमको छोड़ा। माया क्या है? प्रेम है। जागने के ब्रह्मांड में आप चर्चा हमेशा सुनते हैं, जब आया प्रेम सुहागे तो मोह जल लहरा भागे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रेम का प्राण क्या है? इश्क है। प्रेम का प्राण इल्म है। इल्म नहीं, पहचान नहीं, तो प्रेम निरर्थक हो जाएगा। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं। गिरिकाय का दूध बहुत दुनिया में प्रसिद्ध है, सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत महंगा बिकता है। उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और किसी को पीने को दीजिए, क्या कोई पिएगा? या 1 चम्मच खटाई डाल दीजिए, इमली का चूर्ण पीस करके डाल दीजिए। दूध तो दूध है, लेकिन उसको कोई पिएगा नहीं। 11 वर्ष जैसे पूरे होते हैं, राज्य कहते हैं कि सखियों चलो वृंदावन में रास करते हैं। क्या कहा उत्तर सबने? हमारे पति हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पराये पुरुष के साथ शाम को नहीं जा सकते। तो कामी निर्लज कुछ न देखे, सासुरी दे महिला। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये किसने कहा है? सब कुछ प्रेम था, लेकिन अपने से बड़ा किसको मान लिया? जो माया के पति थे। सास को बड़ा मान लिया, पति को बड़ा मान लिया, समाज को मान लिया कि हम यदि आपके साथ, आप परपुरुष हैं, आपके साथ जाएंगे तो हमारी सास क्या कहेंगी, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारा पति हमें रखेगा नहीं। सब कुछ जैसे व्यर्थ हो जाता है। कितनी भी बढ़िया खीर हो, नमक डालते हैं कोई नहीं खाएगा। कितना भी बढ़िया मीठा दूध हो गिरी का, नमक डालते हैं बेकार हो जाता है। इसलिए 11 वर्षों में जितना प्रेम किया था कृष्ण के लिए, वो सारा बेकार हो गया, क्योंकि पहचान नहीं थी। प्रलय क्यों हुआ? राज्य ने कहा, जिनके लिए मैं आया हूं 52 दिन हो गए, आमने सामने पढ़ने पर भी अंदर से तो तड़प है कि बोलें, लेकिन कौन बोले? देखिए, पतिव्रता धर्म बहुत कठिन होता है। मैं आपको संसार के कुछ दृष्टांत देता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ वन में चले गए। यशोधरा कहती है अपनी सखी से, सखी वे मुझसे कहकर जाती, मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूं। यदि उनको बन जाना था, साधना करनी थी, तो क्या मैं रोकती? हम छत्राणियां युद्ध के मैदान में अपने पतियों को तिलक करके, अस्त्र शस्त्र देकर, तलवार देकर खुद कहती है कि जाइए, देश की रक्षा के लिए जाइए। हम रोकते नहीं है। और मैं उनको, यदि उनको सिद्धि करनी थी, तो मैं इतनी स्वार्थी नहीं थी कि मैं उनकी राह में बाधक बनती। ये है पतिव्रता। और एक सच्ची घटना सुनाता हूं। उदयपुर के राजघराने की एक जागीर थी, हंडा। वहां का जो जागीरदार कही है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसका अभी हाल में ही विवाह हुआ था। किशोरी रानी थी। रानी बहुत सुंदर थी। जिस दिन विवाह करके डोला लाता है अपने घर, उसी दिन उदयपुर के राजघराने से पत्र आता है कि मुगलों से युद्ध करने के लिए जाना है। अब सोचता है वो राजपूत क्षत्रिय, आज ही तो मेरी कल विवाह हुआ था, आज ही मैं लाया हूं पत्नी को, मैं बात नहीं कर पाया, युद्ध के मैदान में मैं कैसे जाऊंगा? रानी हंडा कहती है कि ये तो गलत हो जाएगा, ये तो राजपूत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी कि मेरे शरीर के मुंह में युद्ध के मैदान में नहीं जाएंगे।
उसने कहा कि मेरा शरीर ही इसके लिए बाधक बन रहा है तो मैं तो भेजूंगी जरूर। रानी ने अपने हाथों से अपनी गर्दन काटी और थाली में रखकर दासी को कह दिया, मैं अपनी गर्दन काट रही हूँ, मेरी गर्दन भेंट में जाकर के मेरे पतिदेव को दे दो और कह देना कि महारानी ने कहा है कि मैं मर रही हूँ केवल इसलिए कि आप मेरे मुंह में युद्ध के मैदान में नहीं जा रहे हो, तो जाओ युद्ध देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तुम अपनी गर्दन कटा दोगे, इसके पहले मैं पहले गर्दन कटा रही हूँ कि जब तक मेरा शरीर जिंदा रहेगा तुम युद्ध के मैदान में जाओगे भी तो लड़ोगे नहीं। यह है पतिव्रता धर्म, यह है चित्राणी का धर्म। आप सोचिए, अपने हाथ से कोई गर्दन काटता है क्या? लेकिन वो चित्राणी थी, वो पतिव्रता थी। 16 साल की कन्या जो इसका अभी विवाह हुआ है, अपने हाथों से गर्दन काटती है, थाल में भरकर अपने पति के पास दासी के हाथ से भिजवा देती है। अब जब वो सुनता है तो उसका खून खौल उठता है कि मुझे कर्तव्य पथ पर अग्रणी करने के लिए मेरी पत्नी जिससे मैं कभी बात नहीं कर पाया, केवल ब्याह ही तो हुआ था, अब मैं लड़ते लड़ते देश के अपने प्राण छोड़ दूं। आप सोचिए, हम सुंदर साथ कहां खड़े हैं? हम यशोधरा की बराबरी नहीं कर सकते, हम रानी हंडा की बराबरी नहीं कर सकते। भले ही हमारे अंदर परम धाम का जीव है तो क्या, परम धाम की आत्मा है तो क्या, हमारा जीव माया के विकारों में इतना फंसा पड़ा है कि कुछ त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता। परम धाम की आत्माएं ब्रज के अंदर हैं, लेकिन उनको राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं है कि जिनसे हमारा प्रेम है वो हमारी आत्मा का प्रीतम है। केवल इतनी सी बात पता चल जाती तो कोई भी ये नहीं कहते कि हम पराये पुरुष के साथ कैसे जा सकती हैं। यह परायापन कह देना ही सबसे बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं। कितना भी प्रेम किया, जागने के ब्रह्मांड में भले ही कोई सुंदर सा चितवनी नहीं करता है, भले ही झूठ बोलता है, झगड़ालू है, सारे बेकार है, लेकिन कोई राज्य के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। भले ही गोपियों का 100वां अंश भी हमारे पास प्रेम नहीं है, लेकिन ईमान तो है। ईमान क्यों है? वाणी के कारण। और जहां का भी सुंदर सा वाणी से अलग हो जाएगा उसका ईमान नहीं रहेगा। ये वाणी क्या है? अक्षरातीत की पुकार है, हृदय की पुकार है। रात से लेकर क़यामत नामा तक की वाणी हर सुंदर साथ को जगाने के लिए। हमारे देश में, हमारे समाज में लगभग देश विदेश के सभी मंदिरों की संख्या जोड़ी जाए, नेपाल, भारत, भूटान, नागालैंड या अमेरिका, कनाडा, सब जगह मिलाकर 400 के आसपास मंदिर। लेकिन 400 मंदिरों में मुझे नहीं लगता कि 20 मंदिरों में भी प्रतिदिन वाणी चर्चा होती है। आखिर ये मंदिर किस लिए बने? यदि उन मंदिरों में वाणी चर्चा ही नहीं होने देनी है, केवल औपचारिकता निभाने के लिए बीतक हो जाती है। पहले तो 1-1 महीने की बीतक परंपरा अनुसार होती थी, अब तो 1-1 हफ्ते में बीतक खत्म कर दी जाती है, इधर उधर की बातें करती जाती है। कोई बताता ही नहीं कि बीतक में हमारे निजानंद का दर्शन छिपा हुआ है। निजानंद दर्शन को क्रियात्मक जीवन में कैसे प्रयोग करना है, ये भी बातें नहीं होती। लेकिन उस बीतक ने हमारे समाज को जीवंत बनाए रखा है। रात से क़यामत तक की चर्चा ही नहीं होती। जहां देखिए वहां नाच कूद का आडंबर शुरू हो जाता है, खाने पिलाने का प्रबंध चलता है। खाना पीना तो संसार कर रहा है। परम धाम की ये ब्रह्मवाणी जो आपको ईमान पर खड़ा करती है, क्या अक्षरातीत के चरण फिर कभी आएंगे? ब्रज में आए, उसमें तो गुनाह हो गया, सबसे गुनाह हुआ है कि सबने एक स्वर से कहा था कि हम आप पराये हो, पुरुष हो, आपके साथ हम कैसे जा सकते हैं? हम पतियों के, अपने पतियों की दृष्टि में गिर जाएंगे। इसलिए राजी ने कहा, क्या कहा था? जब सखियां योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचती हैं तो राजी क्या कहते हैं कि देखो, अपना पति लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, तो भी उसको छोड़ा नहीं जाता। ये पतिव्रता धर्म है। और तुम पतिव्रता धर्म छोड़कर मुझ पर पुरुष के पास क्यों आई? वही व्यंग बोला जो ब्रज में कहा था, उसकी याद दिलाते। ये जागने के प्रमाण में हमको सिखापन देने के लिए। ब्रज में तो कोई वाणी की एक चौपाई नहीं उतरी थी। ब्रज में तो प्रेम हो तो लक्ष्मी,
पूरी नीत को जो सुपन काल माया नाम धरा थी। अक्षर की आत्मा को पता नहीं कि मैं अक्षर हूं, सखियों को पता नहीं कि मैं परम धाम की मैं आत्मा हूं, श्यामा जी को नहीं पता। रास में पता चलता है अक्षर की आत्मा को कि मैं अक्षर की आत्मा हूं। जागने के ब्रह्मांड में 15 साल का बच्चा जो वाणी पढ़ता है, प्रकाश की वाणी पढ़ लेगा, कलश की वाणी पढ़ लेगा, भीतर चर्चा सुन लेगा, वो भी सबको जान जाएगा। आजकल तो इंटरनेट का युग है। पहले तो हम कह सकते थे कि क्या करें, वाणी चर्चा नहीं मिलती, किंतु आज तो SPGIN यूट्यूब पर 1000 घंटों से अधिक की वाणी चर्चा उपलब्ध है। इससे अधिक सौभाग्य और प्राप्त क्या होगा। 133 भाषाओं में, जो कभी संभव नहीं लगता था, कोई सोचता नहीं था आज से 50 साल पहले कि 5 भाषाओं में भी हम वाणी की टीका कर पाएंगे। 1971 में सबसे पहले वाणी छपी थी, सरकार से ने 71 में छपाया था। उसके पहले इलाहाबाद से प्रकाशन हुआ था। हस्तलिखित वाणी होती थी, कोई जीवन में एक बार पढ़ लेता था तो अपने को धन धन समझता था। समान गृहस्थी सुंदर साथ को तो कभी पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता था, किंतु वाणी की विधिवत चर्चा कुछ वर्ष, लगभग मैं समझता हूं 85-86 से ही शुरू हुआ है। जो गुजरात में शिविर लगे, वाणी पधरा करके चर्चा होने लगी, सब सुंदर साथ को रसपान होने लगा और जागने का समय आगे बढ़ने लगा। लेकिन उस समय भी तो यही होता था कि वर्ष में 2-4 शिविर लगते थे, 15-20 दिन का कार्यक्रम होता था। जो सुंदर साथ आ जाता था उसको चर्चा मिलती थी। किंतु आज तो यदि प्रतिदिन आप 1 घंटा सुनते हैं तो उस चर्चा का नंबर 3 वर्षों के बाद है, क्योंकि 1000 घंटे की चर्चा रखी गई है और दिन पर दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता, इतनी तकनीक है। और इसके बाद भी यदि हमारा ईमान नहीं बनता है, एक पतिव्रता चाहे 100 अपराध करके, घर का सारा सामान, इधर भाई लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, पत्नी अपने घर का सारा सामान चोरी कर ले, पति तब भी क्षमा कर देगा। पति से लड़ ले तो भी क्षमा है, भोजन न दे तो भी पति क्षमा कर देगा। लेकिन प्रेम में यदि व्यवधान होता है, पति के लिए असह्य होगा। ये ब्रज में हो चुका है, भले ही प्रेम की लीला हुई, केवल एक ही तो शब्द कहा था, हम पर पुरुष के साथ नहीं जा सकते। पुराण संहिता में बहुत अच्छा श्लोक है, स्वागतम वो महाभागा ब्रूहि किम करवाणी थी। ये भागवत का श्लोक है। महाभाग्यवती सौभाग्यवती गोपियों, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और ये भी कह दिया, बालो हम ब्रह्मचारी न तो स्त्री काम का। ये पुराण संहिता का श्लोक है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं कामी नहीं हूं। ये शब्द किसने कहे थे? जो ब्रज में कहा था। और ये संसार की प्रवृत्ति है, ये घृणा का संसार है। यदि इस संसार में आप किसी को शुद्ध हृदय से प्रेम भी करते हैं तो सोचता है कि मेरे पीछे क्यों लगे रहते हैं। ये ब्रज की गोपियों को भी हो गया था कि कृष्ण जब देखो तब हमको संसार से अलग करता रहता है, जब देखो तो कहता है कि चलो वहां रास खेलते हैं। इस जागने के ब्रह्मांड में आपको कहा जाए, जो ईमान पर सुंदर साथ होगा कि आप 1 करोड़ रुपया ले लो, हनुमान जी की मूर्ति के आगे मत्था टेक दो, क्या वो टेकेगा? नहीं। सुंदर साथ तो नहीं टेकेगा, बड़ी बड़ी हस्तियां जरूर टेक देंगी। वो तो शंकर जी के भी मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, गायत्री की मूर्ति की भी आरती उतार देंगे, स्वामी नारायण की भी मूर्ति की आरती उतार देंगे, सब कर देंगे। लेकिन जो सच्चा ईमान वाला सुंदर साथ है, चाहे सारे ब्रह्मांड का राज्य भी मिल जाए तो भी वो ठोकर मार देगा, लेकिन अपनी आस्था को अटक बनाए रखेगा। ये है सबसे बड़ा गुनाह। इसलिए कहा, क्यों न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। ब्रज में क्या हुआ था? न माया ने हमको छोड़ा, न हमने छोड़ा। जब तक कृष्ण से प्रेम था तब तक हमें लगता था कि हम बहुत अच्छी हैं, बस कृष्ण का साथ ही रहे। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी होती है तो आप देखिए, यशोधरा कभी गिला शिकवा नहीं। हाँ, जब सिद्धार्थ तप करके आते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करके आते हैं, तो यशोधरा ने अपने आंसुओं से बुद्ध के चरणों को धो दिया और कहा कि भगवान,
अब तो आप संसार के भगवान बन गए, मुझे भी सन्यासिनी बनना है, मैं भी भिक्षुणी बनूंगी। और भिक्षुणी बनना कितना कठिन होता है। हम सुंदर साथ को तो 2-2, 3-3 बार भोजन मिलता है, वाहन रहते हैं। उस समय तो घर का एक बार भोजन मिलता था प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को या भिक्षुणी को। अपने कपड़े स्वयं धोने होते हैं। एक महारानी है और घर घर जाकर भिक्षा मांगती है। ये तपस्विनी बन जाती है, सन्यासिनी बन जाती है, बौद्ध भिक्षुणी बनती है, बुद्ध की माँ भी बन जाती है, बुद्ध की पत्नी भी बन जाती है, 18 साल का बच्चा भी सन्यास ले लेता है, वो भी बौद्ध भिक्षुणी बनता है। इसको कहते हैं त्याग। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो परम धाम का ज्ञान है। हमको तो कहा जाता है कि भाई थोड़ी देर के लिए पढ़ लिया करो, 1 घंटा पढ़िए। कोई प्रेरित करने वाला भी नहीं है समाज को कि प्रतिदिन वाणी का चिंतन होना ही चाहिए, प्रतिदिन चितवनी में डूबना ही चाहिए। क्योंकि यदि वाणी का ज्ञान आपके अंदर रहेगा तो माया तो आपके पास आएगी, लेकिन वैसे ही रहेगी। एक हीरे को कीचड़ में लपेट दीजिए तो ऊपर से लगता है कीचड़, ये तो कीचड़ है, हीरा नहीं है। किंतु कीचड़ की सामर्थ्य नहीं है कि हीरे को छेद करके अंदर चला जाए। उसी तरह से यदि आपके अंदर वाणी का प्रकाश रहेगा तो संभव है आप चितवनी में कमी कर देंगे तो इतना अवश्य होगा कि आपके ऊपर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का विकार दिखाई देगा। लेकिन यह विकार आपकी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर ईमान बना रहेगा कि चले भले मैं कितना भी पापी हूं तो क्या, मेरा प्रीतम केवल अक्षरातीत है। मैं समाज की बड़ी हस्तियों से आग्रह करूंगा कि एकता के नाम पर, लोकप्रियता के नाम पर समाज को पतिव्रता साधन से रहित न करें। ये सबसे बड़ा अपराध है। आज देखा जा रहा है जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वहां पौराणिक पंडित को बुलाया जाता है, वो मंत्र पाठ करता है। वेद में केवल अक्षरातीत की प्रार्थना है, लेकिन जो पंडित पाठ करता है उससे मंत्र का अर्थ पूछिए, उसका अर्थ नहीं पता कि किसकी भक्ति हो रही है। और यदि सुंदर साथ नवग्रहों की पूजा करेगा, गणेश की पूजा करेगा तो क्या है, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा के अंदर अक्षरातीत का प्रेम भरिए। जैसे ब्रज से रास में जाते समय सबने पल भर में ही अपना तन छोड़ दिया था और योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई थी हर ब्रह्मात्मा। उसी तरह से राज्य आपको जगाने के लिए 18,758 चौपाइयों की बांसुरी लेकर के आए। आप उसको सुनिए और राज्य के प्रेम में डूब जाइए। जो ब्रज में प्रेम किया था वो प्रेम कीजिए, लेकिन ईमान पर खड़े होकर प्रेम कीजिए। यदि आप केवल ज्ञान, शुष्क ज्ञान में ही पड़े रहेंगे तो भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। ये जरूर है आप ईमान पर बने रहेंगे, लेकिन ईमान के साथ यदि इश्क आ जाए तो क्या होगा? इल्म का प्राण इश्क है और इश्क का प्राण इल्म है। माया आपसे दूर हो जाएगी। अक्षरातीत ने क्या किया है? अक्षरातीत ने हमको माया से निकाला है। ब्रज में नहीं निकाल पाए थे, आपको आश्चर्य होगा, तभी ये चौपाई करती है। अरस परस यों भई ब्रज में, सो मेरे दयने धनिये दई छुटका। अरस परस होने का तात्पर्य क्या है? दूध में शक्कर मिला दीजिए तो पीने पर तो मीठा लगेगा, लेकिन आंख से देखेंगे तो शक्कर तो नहीं दिखाई देगी। अरस परस, एक दूसरे में हिल मिल जाना। हम माया में मिल गए हैं, माया हमारे दिल में मिल गई। ब्रज में भले ही हमने प्रेम किया तो क्या, लेकिन प्रेम तो पहचान के बिना था। जागने के ब्रह्मांड में ये राज्य ने अवसर दिया है। लागोगे जो दुख हो तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। ये माया क्या है? ये माया दुख निधान जी। और अक्षरातीत क्या है? जब आप सवेरे मंगल आरती करते हैं तो क्या गाते हैं? सुख को निदान देते, सुख को निदान। जब वो सुख का निदान है तो उसको दिल में क्यों नहीं बसाते? आप माया का ही सुख क्यों मांगते हैं कि राज्य हमें करोड़पति बना दीजिए, हमें मिनिस्टर का पद दे दीजिए? ये लेकर आप क्या करेंगे? सारे ब्रह्मांड का राज्य में मिल जाए तो राज्य तो नहीं मिलेंगे। राज्य से केवल राज्य को मांगे। राज्य, आप मंदिर जाते हैं तो नारियल चढ़ाते हैं, पाठ रखवाते हैं, इससे क्या होगा?
अरे मत्था टेक करके कहिए राजी सीधे साधे मेरे दिल में आकर के बैठ जाओ। तब हार के धनिए बेचारिया मैं क्यों छोड़ू अपनी हरदम। फिर बैठे माहे आसन कर महामति हृदय। और क्या किया इस कोई न निकस्या इन मायासी अव्वल सिद्धि आज दिन सो धनिये बल ऐसो दियो हम तारे जो दियो। आप इस संसार में किस लिए आए हैं? सारे ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आए हैं। आपको अपनी गरिमा का एहसास होना चाहिए कि आप कौन हैं। आप आए थे खेल देखने के, किंतु आप तो खुद खेल बन गए हैं, क्योंकि आप में ईमान ही नहीं है। आपका ये शरीर किस पर टिका है? मेरुदंड पर टिका है। मेरुदंड टूट जाए तो क्या होगा? आपका शरीर का खड़ा रह पाएगा? तो आपके शरीर, आपके प्रेम का मेरुदंड क्या है? ईमान, सच्चा प्रेम, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक और पौराणिक घटना बताता हूं। मेरा समय पूरा हो रहा है। आप लोगों ने 20 मिनट, क्योंकि मंच देर से शुरू हुआ है। मन और श्रद्धा, ये जो वैवस्वत मन की कहानी है, मन और श्रद्धा में प्रेम था। प्रलय से पहले उनमें कुछ तकरार हो गई। श्रद्धा कहीं और भटकी है, मन कहीं और है। श्रद्धा क्या कहती है? वह तो मेरा अपना ही था, मैं उससे मनाती कैसे? जो मेरा प्रीतम है वो तो मेरा हृदय है। मैं इस संसारिक औपचारिकताओं को पूरी कैसे करती, उसको कैसे मनाती? ये संसार की सतियां, चाहे श्रद्धा को लीजिए, यशोधरा को लीजिए, रानी हंडा को लीजिए, हमको शर्मिंदा कर रही है कि हम सुंदर सा जानते हैं कि परम धाम की वाणी राज्य ने हमारी जागने के लिए लेकर आए। महामती जी के धाम हृदय में बैठकर गांव गांव, नगर नगर पैदल घूमे, धूप शीत और वर्षा के कष्टों को झेला, भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण किया। उनके नाम पर 400 मंदिर तो बन गए, लेकिन उनकी वाणी को ही नहीं फैलाई जाए, चितवनी को नहीं फैलाई जाए, तो आशा मत कीजिए कि माया आपको छोड़ पाएगी। ब्रज में क्षमा हो गया क्योंकि उसमें वाणी नहीं थी। जागली ब्रह्मांड में क्षमा शब्द नहीं है। आपको जितनी गरिमा दी गई है उसके अनुसार आपकी हंसी भी होगी, और हंसी एक बार नहीं होगी, अनंत काल तक आपके जो गुनाह हैं योग माया के ब्रह्मांड में दिखते रहेंगे। इसलिए कहा है ये हंसी सतवतन की कोई मोमिन करावे जी। काल माया के ब्रह्मांड में तो मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है, पकड़ गया, उसको चांटा मार दीजिए, उसको ज्यादा दुख नहीं लगेगा। किंतु उसकी वीडियोग्राफी बना लीजिए, जैसे आप बैठे हैं सबके बीच में उसकी वीडियो दिखा दीजिए, क्या कहेंगे? भाई हमको 10 डंडे मार लेते हैं लेकिन ये वीडियोग्राफी तो नहीं दिखाते। वो तो चाहेगा कि मैं धरती में धंस जाऊं या आत्महत्या कर लूं। 18,758 चौपाइयों की वाणी देने के बाद भी यदि सुंदर साथ इस वाणी का चिंतन नहीं करता है, राज्य के प्रेम में नहीं डूबता है, अपने ईमान को नहीं बचाए रखता है, तो क्या होगा? राज्य तो कहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी वाणी कही, तुमको जगाने के लिए मैं गांव गांव नगर नगर मैं घुमा, मस्कत अवासी बंदर तक की धरती को मैंने अपने पैरों से चलकर पवित्र किया। सभी तो घरों में बैठे थे। अब सोने के भले ही मंदिर बन जाए, सोने की ईंटों से बना लिया जाए, लेकिन यदि वाणी प्रकाश नहीं है, चितवनी नहीं है, हमारे हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल नहीं है, साथी में होगी, कहां होगी मैं नहीं जानता। हम रानी हंडा से, यशोधरा से क्या आंखें नजरें मिला पाएंगे? क्योंकि हमारे गुनाह भी दिखते रहेंगे। जब राज्य मुंह मिलाए हंसी करेंगे तो हमारे पास सिर छिपाने के लिए कहीं जगह नहीं रहेगा। मेरी बातें काफी कठोर लगती होगी जब कर्मकांड के ऊपर मैं प्रहार करता हूं, लेकिन इसलिए मैं करता हूं क्योंकि मैं विवश हो गया हूं। कम से कम वाणी की चर्चा करते हुए कार्य क्षेत्र में आए हुए 25 वर्ष से अधिक हो गए, 26-27 वर्ष हो गए। शायद ही कोई चर्चा होगी जिसमें मैं चितवने के लिए प्रेरित नहीं करता हूं। लेकिन ये समाज इतना सोया हुआ है। पन्ना जी में 8 कमरों का ध्यान कक्ष बना,
आज तक कभी 4 कमरे भी कभी नहीं भरे। क्यों? मैंने तो कहा था कि भाई पूरे देश की सुंदर साताएं सरसवा में 24 कमरे ध्यान दीजिए। किसी को चितवनी से लगन क्यों नहीं हो पाती? गरबे खेलने के लिए कहिए, नाचने कूदने के लिए कहिए, रास की रामते करने के लिए कहिए, पूरी रातें यार। कहीं भी कार्यक्रम होता है केवल कर्मकांड का जाल बिछता है। वाणी का चिंतन और चितवनी जब तक हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक संसार में कोई भी आपको प्रेम और ईमान की राह पर नहीं चला पाएगा। राज्य भी आपकी सहायता क्यों करेंगे यदि आप राज्य की कही हुई वाणी को अपने हृदय मंदिर में नहीं बसाएंगे तो। इसलिए कहा है, अरस परसियो भई ब्रज में सो मेरे धन ये दही छुटका। रस में दाऊदी जी की आत्मा कही क्या कहती है? माया गई पुताने घेर हवे आत्म तुझा क्या निकले। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो माया भाग जाती है। माया दीदी फिटकार, मेरे प्रीतम ने माया को फटकार करके भगा दिया। माया को तो फटकार आप भी लगा सकते हैं, केवल अपने हृदय में राज्य के नख से सिर तक श्रृंगार को बसा लीजिए और ये तब होगा जब आप वाणी का प्रति चिंतन करेंगे। इसलिए मेरा समय पूरा होता है इन वचनों के साथ कि आप सब सुंदर साथ वाणी के प्रकाश में अपने कदम बढ़ाइए। बच्चे से लेकर युवा तक, वृद्ध तक सबका योगदान होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है, मैं पूरे देश से कहता हूं, कई बार कह चुका, बार बार उसको रिपीट करना अच्छा नहीं होता कि यदि 100, 50, 20 समर्पित युवा मिल जाते, ऐसे बच्चे मिल जाते जिनका जीवन वाणी के प्रकाश के लिए होता तो विद्वान बनकर बहुत कार्य कर सकते थे। जो रिटायरमेंट हो चुके हैं वो अपना जीवन माया में न लगाएं, किसी न किसी रूप में ज्ञान के प्रकाश की सेवा करें। मैं आशा करता हूं कि सब सुंदर साथ तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी और आने वाले समय में सभी इस कार्य में लग जाएंगे कि सबके हृदय में मंदिर बन जाए, सबके हृदय में युगल स्वरूप का मंदिर बनाए। ईंटों के बनाए हुए मंदिर तो कभी भी गिर जाएगा और यदि उस मंदिर से ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो केवल कहने के लिए वो मंदिर है, मंदिर नहीं कहा जा सकता। मंदिर वह है जहां वाणी की चर्चा होती है, जहां चितवनी कराई जाती है, जहां सबको प्रेरित किया जाता है कि अपराध सारा संसार एक तरफ, कई कोट राज वैकुंठ के न अवे इत के खिल समान। जब आपके हृदय में करोड़ों वैकुंठ का सुख भी मोह में न डाले तब तो समझिए अब मेरी आत्मा जागृत हो गई है। केवल राज्य का प्रेम ही आपके लिए सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा पुण्य कार्य क्या है? अपने ईमान से विचलित नहीं होना। आप सबका सम्मान कीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कीजिए, योगेश्वर श्री कृष्ण का कीजिए, हनुमान जी का कीजिए, गणेश जी का कीजिए, शंकर जी का कीजिए। महापुरुष हैं, लेकिन प्रेम किससे? राज्य से। इसमें कोई समझौता नहीं। चाहे कोई ये कहे कि अरे नवग्रह की पूजा नहीं करोगे तो विवाह अशुभ हो जाएगा। जब आपने अशुभ हरण मंगल करण धनदेव चंद्र जी का दिया तो अशुभ भी शुभ हो जाएगा। नवग्रह की पूजा करने की, गणेश की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्रीतम आपके साथ है तो अशुभ भी शुभ हो जाने वाला है, इतना विश्वास रखिए। इसलिए आपकी निष्ठा आपको प्रीतम से मिलाएगी, यही निष्ठा आपके प्रेम के ऊपर करेगी। मैं ऐसा करता हूं कि देश विदेश के सभी सुंदर साथी जो यहाँ बैठे हैं मेरे इस निवेदन को स्वीकार